नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं भक्त त्रयी चतुर्थ प्रवचन। आइए अब कुछ समय के लिए एकाग्र और शांत चित्त से प्रस्तुत प्रसंग में जिन 3 महान भक्तों की भूमिका प्रस्तुत की गई है उनमें निहित रहस्य को हृदयंगम करने की चेष्टा करें। यह 3 महान पात्र हैं श्री लक्ष्मण जी, श्री हनुमान जी तथा श्री भरत जी। इन तीनों पात्रों में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इस पर हम थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे। श्री लक्ष्मण जी से बढ़कर भगवान राम का दूसरा कोई अभिन्न और अपना है ही नहीं। श्री रामचरितमानस में भगवान राम के मन में अगर किसी के प्रति अपनत्व की पराकाष्ठा है तो वे पात्र निस्संदेह श्री लक्ष्मण हैं। उनके प्रति अपनत्व की यह पराकाष्ठा ही तो है कि जब वे श्री लक्ष्मण जी की तुलना करते हुए दूसरों को अधिक सम्मान देते हैं, उस समय श्री लक्ष्मण के प्रति उनका कितना प्रगाढ़ अपनत्व है यह प्रकट होता है। यूं तो सारे मानस में ऐसा लगता है कि भगवान राम लक्ष्मण की प्रशंसा स्वयं कभी नहीं करते। रामचरितमानस में एक ऐसा अवसर एक ही बार आता है जब भगवान राम लक्ष्मण के लिए विलाप करते हुए दिखाई देते हैं। हनुमान जी तथा श्री भरत की प्रशंसा तो वे बार बार करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हुए थकते ही नहीं हैं, लेकिन इसके प्रतिकूल लक्ष्मण जी की प्रशंसा भगवान राम के मुंह से कभी नहीं निकलती। प्रभु के इस कार्य का एक तात्पर्य तो व्यक्ति यह ले सकता है कि शायद लक्ष्मण जी के चरित्र में कुछ ऐसी कमी रही होगी जिससे भगवान श्री राघवेंद्र उनकी सराहना नहीं करते, और श्री भरत तथा श्री हनुमान जी का चरित्र इतना उत्कृष्ट है कि जिससे प्रभु उनकी सराहना करते हैं। पर यदि कोई व्यक्ति ऐसा अर्थ ले तब तो इससे बढ़कर इस रहस्य की अनभिज्ञता अन्य कुछ हो ही नहीं सकती। वस्तुतः वहाँ पर एक ही मनोविज्ञान है और उस मनोविज्ञान को इस संदर्भ में आप देख सकते हैं। भगवान श्री राम जब लंका से लौटकर अयोध्या में आए उस समय बंदरों का परिचय गुरु वशिष्ठ से कराते हुए प्रभु ने जो वाक्य कहा उस पर आप जरा ध्यान दें। भगवान श्री राम गुरु वशिष्ठ से कहते हैं, ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भये समर सागर कहाँ बेरे। गुरुदेव ये मेरे मित्र हैं। और वैसे तो भगवान राम अयोध्या कांड में यह कह चुके हैं कि श्री भरत के समान मेरा प्रिय संसार में अन्य कोई व्यक्ति है ही नहीं, लेकिन इस प्रसंग में भगवान राम कुछ बदलते हुए लग रहे हैं, क्योंकि आज भगवान राम गुरु वशिष्ठ से यह कहते हैं, मम हित लागी जन्म इनहारे, भरतहु ते मोहि अधिक पियारे। ये लोग तो मुझे भरत की अपेक्षा भी अधिक प्यारे हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि भगवान राम ने अयोध्या कांड में जो यह वाक्य कहा कि भरत के समान दूसरा कोई प्रिय नहीं है, उस पर विश्वास करें कि आज भगवान राम जब यह कहते हैं कि बंदर मुझे श्री भरत से अधिक प्रिय हैं, इसको प्रमाणिक माने। दोनों में यथार्थ क्या है? उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर यह है कि भगवान श्री राघवेंद्र बंदरों और भरत में जो भेद करते हैं उसके पीछे उनकी व्यवहार कुशलता है। हमारे आपके जीवन में भी यही होता है कि आपके लिए कोई पराया व्यक्ति अगर थोड़ा भी कष्ट करे तो हमारा आपका कर्तव्य हो जाता है कि हम उसके प्रति कृतज्ञ हों, ऋणी हों, उसे धन्यवाद दें। हमें प्यास लगी हो और किसी से पीने के लिए जल मांगें और वह व्यक्ति लाकर दे दे तो आप धन्यवाद देते हैं कि आपने बड़ा कष्ट किया। लेकिन मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति जल देने वाला न हो, उस समय व्यक्ति को बड़ी तीव्र प्यास लगे और वह कुएं से जल खींचकर अगर पिए तो क्या कभी उसके मन में यह बात आती है कि हम अपने आप को धन्यवाद दें कि हाँ, तुमने बड़ा कष्ट करके मुझे जल पिलाया? क्या एक गिलास जल देने में कष्ट है और एक बाल्टी जल खींचने में कष्ट नहीं है? लेकिन दूसरे के एक गिलास जल के लिए तो हम धन्यवाद देते हैं, परंतु उतना कष्ट उठाने पर भी अपने आप को धन्यवाद देने की आवश्यकता का अनुभव नहीं करते, क्योंकि हम यह समझते हैं कि हाथ और मैं ये तो अभिन्न हैं और जब अलग हैं ही नहीं तो फिर धन्यवाद कौन दे और किसको दे। इसीलिए जहाँ पर एक ओर बंदर हैं तथा दूसरी ओर श्री भरत खड़े हैं, इनमें श्री भरत भगवान राम के स्वरूप हैं, परंतु बंदरों से भगवान राम का अपनत्व का संबंध है। बंदरों ने भगवान राम के लिए कष्ट उठाया है। भगवान श्री राघवेंद्र तो कृतज्ञता की मूर्ति हैं, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। और भगवान श्री राघवेंद्र यह जानते हैं कि भरत की तुलना में यदि मैं बंदरों को श्रेष्ठ कह दूंगा तो भरत के अंतःकरण में इससे रंचमात्र दुख नहीं होगा, क्योंकि
भरत मेरे स्वरूप ही हैं और बंदरों को इस कथन से सम्मान मिलेगा तथा बंदरों के अंतःकरण में उससे स्वाभाविक रूप से यह उत्साह उत्पन्न होगा कि प्रभु हमें कितना प्यार करते हैं कि अपने छोटे भाई की अपेक्षा भी हमें अधिक महत्व देते हैं। भगवान राम यदि लक्ष्मण जी की प्रशंसा नहीं करते हैं तो उसका एकमात्र तात्पर्य यह है कि लक्ष्मण की प्रशंसा उन्हें अपने ही प्रशंसा प्रतीत होती है, इसीलिए वे लक्ष्मण के विषय में मौन रहते हैं। यद्यपि व्यक्ति का अपनी भुजा के प्रति प्रेम तो नहीं दिखाई देता है, हाँ, दूसरों के प्रति व्यक्ति का कितना प्रेम है यह तो दिखाई देता है, लेकिन अपनी भुजा के प्रति व्यक्ति के अंतःकरण में कितना प्रेम है इसका दर्शन तब होता है जब कहीं हाथ में कोई फोड़ा हो जाए अथवा चोट लग जाए, तब पता चलता है कि सारे प्रिय लोग आकर भी सुख नहीं दे पा रहे हैं और बेचारा व्यक्ति उसी हाथ को ढोता हुआ उसको स्वस्थ करने की चिंता में निमग्न हो जाता है। श्री लक्ष्मण के प्रति भगवान राम के हृदय में अपनत्व की जो पराकाष्ठा है, उनके प्रति अभिन्नता का बोध है, उसी कारण भगवान राम लक्ष्मण की प्रशंसा नहीं करते। लेकिन जब लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं तब उनके अंतर हृदय का भाव तथा अभिन्नता का जो बोध है वह प्रभु राम की वाणी से प्रकट होता है और तब पता लगता है कि श्री लक्ष्मण को प्रभु किस दृष्टि से देखते हैं और दोनों में कितनी अभिन्नता है। इस दृष्टि से लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के इतने निकट हैं कि दोनों में रंच मात्र कोई दूरी है ही नहीं। दूसरी ओर श्री हनुमान जी महाराज की भूमिका पर यदि विचार करें तो हमें ऐसा लगेगा कि सारी सृष्टि, इतिहास, सारे पुराण तथा शास्त्रों में इनसे बढ़कर भगवान राम का दूसरा कोई सेवक नहीं हुआ। बल्कि मैं तो यह कहूँगा कि आप विश्व के सारे महापुरुषों का इतिहास उठाकर पढ़ लीजिए। जिन व्यक्तियों के द्वारा कोई एक बड़ा काम हो जाता है उन्हें सारा विश्व नमन करता है, उनकी पूजा करता है तथा महापुरुष की श्रेणी में उनका स्मरण करता है। हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए एक बार बड़ा त्याग किया जिससे वे विश्ववंद्य बन गए, सदा के लिए इतिहास पुरुष बन गए। शिवी ने शरणागत की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस देने की चेष्टा की तो उनकी प्रशंसा हुई। दिलीप ने गाय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी तो उन्हें हमने महापुरुष मान लिया। इस प्रकार ये जो महापुरुष हैं ये किसी एक घटना के कारण ही विश्ववंद्य बन गए हैं, परंतु हनुमान जी के चरित्र में तो जितनी घटनाएं हैं उनमें प्रत्येक घटना बड़ी अद्भुत है। इतने श्रेष्ठतम कार्य तो रामचरितमानस के किसी पात्र द्वारा संपन्न ही नहीं हुए। रामचरितमानस ही नहीं अपितु सारे इतिहास को उठाकर आप देखें तो हनुमान जी से श्रेष्ठतम सेवा कार्य करने वाला आपको कोई दूसरा नहीं मिलेगा। और इस प्रसंग में हनुमान जी की भूमिका पर हम और आप जरा आध्यात्मिक, भावनात्मक तथा व्यवहारिक अर्थों में विचार करें। हनुमान जी के विषय में बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है जो हम में से अधिकांश लोगों को याद होगी। हनुमान चालीसा के अंत में जब लोग हनुमान दाष्टक का पाठ करते हैं तो उसमें यह पंक्ति बार बार दोहराई जाती है, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हे आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज, वस्तुतः कौन यह नहीं जानता कि आपका नाम ही संकट मोचन है। और अब आप विचार करके देख लीजिए कि श्री हनुमान जी के जीवन में सचमुच संकट मोचन नाम की कितनी सार्थकता है। हनुमान जी ने जितने लोगों का संकट मिटाया उनकी गणना यदि आप करें तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। प्रारंभ से लेकर अब तक हनुमान जी भक्तों के संकट को जिस प्रकार से दूर करते हैं, इस पर अगर दृष्टि डालें तो आपको ऐसा लगेगा कि इससे बढ़कर सार्थक पंक्ति कोई नहीं है। एक और यदि सुग्रीव संकटग्रस्त हैं तो हनुमान जी ने उनका संकट दूर किया, दूसरी ओर संकटग्रस्त बंदरों का संकट भी हनुमान जी ने दूर किया। पर केवल बंदर और सुग्रीव ही नहीं, बल्कि जब ईश्वर ही संकट में पड़ गया तो ईश्वर को भी संकट से उबारने का काम श्री हनुमान जी का है। इस संदर्भ में थोड़ा सा आध्यात्मिक पक्ष मैं आपके सामने कहना चाहूँगा। भगवान राम अखंड ज्ञान हैं और श्री सीता जी साक्षात भक्ति हैं तथा लक्ष्मण जी मूर्तिमान वैराग्य हैं। सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। इनमें से प्रत्येक के ऊपर संकट आया। ज्ञान संकट में पड़ा, भक्ति संकट में पड़ी तथा वैराग्य संकट में पड़ा।
और आगे चलकर भरत जी भी संकट में पड़ गए थे। किंतु श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी, भगवान श्री राम तथा श्री भरत को भी संकट से उबारने वाले हनुमान जी ही हैं। हनुमान जी की यह भूमिका अप्रतिम है, अद्वितीय है, और आध्यात्मिक अर्थों में इसका तात्पर्य क्या है, इस पर आप विचार कीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये बंदर साधन के प्रतीक हैं और सुग्रीव साधन ज्ञान है तथा समस्त बंदर सुग्रीव की इच्छानुसार ही संचालित होते हैं। विनय पत्रिका में आपको वह पद मिलेगा जिसमें गोस्वामी जी यह कहते हैं, कैवल्य साधन अखिल भालू मरकट कटक, ज्ञान सुग्रीव कृत जलधि से तू। इसका अभिप्राय है कि साधन की रक्षा करने वाले हनुमान जी हैं, साधन ज्ञान की रक्षा करने वाले हनुमान जी हैं, भक्ति तथा ज्ञान का संकट में उद्धार करने वाले भी हनुमान जी ही हैं, और जो सबसे बाद में संकट मुक्त वैराग्य था उसको भी बचाने वाले श्री हनुमान जी ही हैं, और अंत में उन श्री भरत जी की भी रक्षा करते हैं जिनकी रामचरितमानस में मूर्तिमान राम प्रेम के रूप में वंदना की गई है। भरत ही कह ही सराही, राम प्रेम मूरति तनु आही। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में साधन तत्व सुरक्षित रहे तो हमें हनुमान जी का आश्रय लेना ही पड़ेगा। यदि हम साधना के ज्ञान को अपने जीवन में सुरक्षित रखना चाहते हैं, अगर हम अखंड ज्ञान को बचाए रखना चाहते हैं, तो यह भी हनुमान जी की कृपा से ही संभव होगा। भक्ति तथा वैराग्य और प्रेम भी यदि सुरक्षित रहेंगे तो केवल हनुमान जी की कृपा से। संसार में अनेक महान व्यक्ति होते हैं, पर प्रत्येक व्यक्ति के सामने एक समस्या अवश्य होती है। कोई व्यक्ति कुछ कार्यों में बड़ा कुशल होता है तथा कुछ कार्यों में कुशल नहीं होता है। आप रामचरितमानस के अन्य पात्रों के संदर्भ में यदि विचार करेंगे तो आपको यही मिलेगा। समाज में भी यदि देखेंगे तो आपको यह लगेगा कि एक ही व्यक्ति में सारे गुण विद्यमान नहीं पाए जाते। पर अगर हनुमान जी के संदर्भ में विचार करके देखें तो आपको यह भान अवश्य होगा कि श्री जाम्बवान जी ने हनुमान जी के लिए जो शब्द कहा कि संसार का ऐसा कोई कार्य है ही नहीं जिसे आप न कर सकें। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। सचमुच यह वाक्य हनुमान जी को छोड़कर अन्य किसी के लिए नहीं कहा जा सकता। आदि से लेकर अंत तक हनुमान जी की भूमिका पर यदि आप विचार करके देखें तो हनुमान जी के अनेक रूप आपको दिखाई देंगे। रामचरितमानस में भरत जी और लक्ष्मण जी के रूप बदलने के प्रसंग नहीं आते, पर हनुमान जी महाराज तो रूप बदलने की कला में अत्यंत निपुण हैं। वे कभी बंदर के रूप में दिखाई देते हैं तथा कभी ब्राह्मण के रूप में। इतना ही नहीं, अगर आप एक श्रेष्ठतम आदर्श ब्राह्मण का रूप देखना चाहें तो हनुमान जी को देख लीजिए। एक क्षत्रिय का धर्म यदि अगर किसी में देखना चाहें तो हनुमान जी में देख लीजिए। वैश्य की व्यापार कुशलता और शूद्र की सजग सेवा वृत्ति अगर देखना चाहें तो वह भी आप हनुमान जी में ही देख लीजिए। कल आपके सामने प्रसंग चल रहा था कि भगवान राम ने हनुमान जी को हृदय से तब लगाया जब उन्होंने ब्राह्मण शरीर का परित्याग किया, लेकिन उसके बाद हनुमान जी का यह ब्राह्मण रूप प्रभु को इतना प्रिय लग गया कि आगे चलकर जब वे श्री भरत के पास अपना संदेश भेजने लगते हैं तो भगवान श्री राम हनुमान जी से यह कह ही देते हैं कि तुम अयोध्या जाओ। लेकिन इसके साथ ही साथ धीरे से प्रभु यह भी कह देते हैं, धरी बटु रूप हनुमान, तुम ब्राह्मण का रूप बनाकर ही जाना। प्रभु का अभिप्राय है कि भाई तुम तो सब बन सकते हो, परंतु इस समय तो संदेश सुनाने का कार्य है और सुनाने का कार्य तो विद्वान ब्राह्मण का ही है, इसीलिए तुम ब्राह्मण बनकर ही जाना। रामचरितमानस में आप देखेंगे कि श्री हनुमान जी महाराज ब्राह्मण धर्म की दृष्टि से रामायण के सर्वश्रेष्ठ कथावाचक हैं। वैसे तो प्रत्येक कथावाचक की अपनी एक शैली होती है और उसी शैली में वह कथा कह पाता है, पर हनुमान जी की कथा शैली कुछ विलक्षण है। हनुमान जी से तो भगवान राम का पहला मिलन जब हुआ उसी समय भगवान राम को लग गया कि ये तो पक्के कथावाचक हैं। इसीलिए अपना परिचय देते हुए भगवान ने कहा, आपन चरित्र कहा हम गाई, ब्राह्मण देवता मैं तो आपको अपना चरित्र सुना चुका, परंतु कहो विप्र निज कथा बुझाई। अब आप भी अपनी कथा विस्तार से सुनाइए।
प्रभु के इस वाक्य को सुनकर हनुमान जी ने अपनी बड़ी अटपटी सी कथा सुनाते हुए कहा, एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। महाराज, मैं तो मंद हूँ, मोहवश हूँ, कुटिल हूँ, अज्ञानी हूँ। किंतु प्रश्न यह है कि हनुमान जी ने अपना परिचय इस प्रकार क्यों दिया। वैसे हनुमान जी की कथा इतनी अनोखी है कि उसके सामने भगवान राम की कथा भी कुछ फीकी लगती है, क्योंकि भगवान राम के जन्म में यह चमत्कार नहीं है जो हनुमान जी के जन्म में है। हनुमान जी भगवान राम को यह भी सुना सकते थे कि किस प्रकार से मेरा जन्म हुआ और जन्म लेते ही मैंने कैसे सूर्य को निगलने की चेष्टा की, कैसे इंद्र ने मेरे ऊपर वज्र का प्रहार किया तथा किस तरह से सारे देवताओं ने मुझे वरदान दिया। हनुमान जी यदि चाहते तो अपने जन्म की न जाने कितनी अलौकिक कथाएं श्री राम को सुना सकते थे। और फिर भगवान राम भी कह भी यही रहे हैं कि आप अपनी कथा सुनाइए। दूसरा अनोखापन यह है कि प्राचीन काल में परिचय यह कह कर दिया जाता था कि मैं किसका पुत्र हूँ, और आज जब भगवान राम पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं, तब हनुमान जी को अपना परिचय यह कह कर देना चाहिए कि मैं पवन तथा अंजना का पुत्र हूँ। लेकिन हनुमान जी ने न तो पवन का नाम लिया और न ही अंजना का, और न ही शंकर जी का पुत्र होने की घोषणा की। उन्होंने कहा, महाराज, मेरा परिचय तो बस इतना ही है, एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारेऊ दीन बंधु भगवान। आगे चलकर एक बार प्रभु भगवान ने पूछा कि हनुमान, जब मैंने तुमसे पहली बार कथा सुनाने के लिए कहा तो तुम यह दीनता क्यों सुनाने लगे। हनुमान जी ने कहा, महाराज, आपके मुंह से अगर यह निकला होता कि राम कथा, मेरी कथा सुनाओ, तब तो मैं सुना देता, क्योंकि कथा तो आपकी ही है। जीव की तो केवल दीनता भरी गठरी है, उसके पास कोई कथा नहीं है। बस मैं तो अपनी व्यथा और आपकी कथा, इन दोनों को ही आपके सामने अभिव्यक्त कर सकता हूँ। सचमुच हनुमान जी अद्वितीय कथावाचक हैं। यहाँ पर लक्ष्मण जी तथा हनुमान जी की भूमिका का अंतर प्रकट हो गया। लक्ष्मण जी की भूमिका बिल्कुल एक पक्षीय है, पर हनुमान जी की भूमिका एक पक्षीय नहीं है। दोनों भाइयों को पीठ पर बैठा कर ले जाने के पश्चात जब हनुमान जी ने सुग्रीव से प्रभु की मित्रता कराने का कार्य संपन्न किया, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि भगवान राम के साथ तो लक्ष्मण जी बैठे हुए थे तथा सुग्रीव के साथ अन्य बंदर बैठे हुए थे, परंतु प्रश्न यह है कि हनुमान जी कहाँ बैठे हुए थे। वैसे यदि देखा जाए तो भगवान राम के पीछे यदि लक्ष्मण हैं तो सुग्रीव के पीछे हनुमान जी को बैठना चाहिए। हनुमान जी ने जानबूझकर अपना स्थान सुग्रीव के पीछे नहीं चुना, बल्कि हनुमान जी तो भगवान राम तथा सुग्रीव दोनों के बीच में बैठ गए, और कार्य करने में भी आपको दोनों के स्वभाव का अंतर स्पष्ट दिखाई देगा। जब मित्रता होने लगी, दोनों का परिचय कराया जाने लगा, तो लिखा हुआ है कि लक्ष्मण रामचरित सब भाषा। लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को भगवान राम का पूरा चरित्र सुनाया। अब बदले में हनुमान जी को भी चाहिए था कि वे सुग्रीव का चरित्र प्रभु को सुना देते, और इस तरह से दोनों अपनी अपनी भूमिका संपन्न करते। परंतु हनुमान जी जब कथा सुनाने बैठे तो इन्होंने केवल सुग्रीव की ही कथा नहीं सुनाई, बल्कि उस समय गोस्वामी जी का वाक्य यह बता देता है कि हनुमान जी की भूमिका कितनी विलक्षण है। क्योंकि जब सुग्रीव के साथ हनुमान जी हैं तो सुग्रीव के विषय में कुछ सुनाएं, यह तो स्वाभाविक लगता है, लेकिन भगवान राम से तो इनका अभी अभी परिचय हुआ है। परंतु जब कथा सुनाने बैठे तो उन्होंने बीचों बीच में बैठकर भगवान राम की कथा सुग्रीव को सुनाई और सुग्रीव की कथा भगवान राम को सुनाई। तब हनुमंत उभय दिसी की सब कथा सुनाई, पावक साखी देई करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। इस प्रकार हनुमान जी ने दोनों की कथा एक दूसरे को सुना दी। जीव भगवान के ऐश्वर्य से परिचित हो जाए तथा भगवान जीव के दैन्य से परिचित हो जाए, यही जीव और ईश्वर का मिलन है। जीव तथा ईश्वर के मिलन की इस भूमिका को उन हनुमान जी से बढ़कर कोई संपन्न नहीं कर सकता, जो जीव की व्यथा तथा ईश्वर की कथा, इन दोनों को एक साथ एक दूसरे के निकट पहुंचा देते हैं। हनुमान जी ने इस मित्रता के प्रतीक के रूप में अग्नि जला दी तथा मित्र धर्म की व्याख्या करते हुए कहा कि जैसे अग्नि और लकड़ी दोनों मिलकर ही सफलता प्राप्त करते हैं, यदि लकड़ी हो और अग्नि न हो तो अग्नि नहीं जलेगी, और यदि अग्नि हो तथा लकड़ी न हो तो भी अग्नि नहीं जलेगी। हनुमान जी ने कहा, ठीक इसी प्रकार से ईश्वर अग्नि के सदृश है
और जीव लकड़ी की तरह। ईश्वर ही इस समस्त ऐश्वर्य का केंद्र है, लेकिन उस ईश्वर का ईश्वरत्व तो जीवों के माध्यम से ही प्रकट होता है। इसका अभिप्राय है कि यह कहा जाता है कि यद्यपि ईश्वर बड़ा दयालु है, लेकिन इतना होते हुए भी ईश्वर की दयालुता तो तभी दिखाई देगी जब कोई जीव या दया का पात्र सामने आए और भगवान उस पर दया करें। इसका तात्पर्य है कि ईश्वर के जो गुण हैं वे जीवों की उपस्थिति के बिना कभी अभिव्यक्त हो ही नहीं सकते। इसी बात को विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने भगवान राम से कहा। एक बार भगवान राम की सभा में पहुंचकर तुलसीदास जी कहने लगे कि प्रभु, मैं तो आपकी सभा की एक कमी को पूरा करने आया हूँ। इस वाक्य को सुनकर भगवान राम की सभा के सारे सदस्य आश्चर्यचकित होकर उनका मुंह देखने लगे कि यह तो विचित्र दावा करने वाला व्यक्ति आया है। हाँ, कोई अगर यह कहे कि मैं अपनी कमी पूरी करने आया हूँ तब तो समझ में आता है, पर तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, आपकी सभा में एक कमी है जो मेरे द्वारा ही पूरी होगी। भगवान ने जानना चाहा कि क्या कमी है, तो उन्होंने कहा, महाराज, शास्त्रों में आपके जितने नाम बताए गए हैं उनमें एक नाम है पतित पावन। प्रभु बोलिए, बताया गया है कि नहीं? इस वाक्य को सुनकर सभी ने कहा कि हाँ, बताया गया है, और भगवान राम ने भी स्वीकार किया। तब उन्होंने कहा, महाराज, आपका यह पतित पावन नाम बिल्कुल सार्थक नहीं है, क्योंकि जब आपकी सभा में सब बड़े बड़े संत ही एकत्र हैं और एक भी पतित नहीं है, तो काहे के पतित पावन हैं आप? हाँ, तब आप भक्त वत्सल तो हो सकते हैं, संतों के प्रति अनुराग करने वाले तो हो सकते हैं, लेकिन आप यह दावा नहीं कर सकते कि मैं पतित पावन हूँ। भगवान ने पूछा, तुलसीदास, यह नाम सार्थक करने का कोई उपाय है क्या? तब अंत में गोस्वामी जी ने कहा, महाराज, इसका सरल सा उपाय है कि आप मुझे अपनी सभा का सदस्य बना लीजिए, और उसके बाद अगर कोई पूछे कि आप कैसे पतित पावन हैं तो मेरी ओर दिखा दीजिएगा कि तुलसीदास जैसे पतित का मैंने उद्धार किया है, इसीलिए मैं पतित पावन हूँ। तो महाराज, मेरी सहायता के बिना आपकी पतित पावनता सार्थक नहीं हो सकती। इसका अभिप्राय है कि यद्यपि भगवान में अनंत गुण हैं, परंतु ईश्वर के गुण तो जीव के माध्यम से ही अभिव्यक्त होते हैं। इसी प्रकार अग्नि में सामर्थ्य तो है, परंतु वह भी लकड़ी के माध्यम से ही अभिव्यक्त होती है। दूसरी ओर जीव भी ईश्वर की सामर्थ्य पाए बिना अधूरा है। जैसे लकड़ी अगर अग्नि प्राप्त नहीं करेगी तो लकड़ी भी कोई काम नहीं कर पाएगी जब तक उसमें अग्नि न जलाई जाए। इस प्रकार मानो हनुमान जी ने जीव और ईश्वर के मिलन की व्याख्या कर दी। जब हनुमान जी मिलन करा चुके तो भगवान राम ने मुस्कुरा कर कहा कि तुमने अग्नि और लकड़ी के माध्यम से जीव और ईश्वर की व्याख्या तो कर दी, पर हनुमान, अभी एक व्याख्या बाकी है। हनुमान जी महाराज ने मानो जानना चाहा कि अब कौन सी व्याख्या रह गई। भगवान राम ने कहा कि लगता तो यही है कि लकड़ी और अग्नि मिलकर जल रही हैं। यद्यपि लकड़ी और अग्नि तो जलते हुए दिखाई देती हैं, पर एक न दिखाई देने वाला अगर बीच में न पड़े तो दोनों लकड़ी और अग्नि होते हुए भी यह नहीं जलेंगे। प्रभु ने अधिक स्पष्ट करते हुए कहा, हनुमान, अगर हवा न चले तो लकड़ी और अग्नि को पास में रख दो तो भी लकड़ी नहीं जलेगी। इसी प्रकार ईश्वर और जीव के बीच में अगर तुम जैसे संत वायु की तरह बनकर न आए तो उनमें कभी भी मैत्री नहीं हो सकती। हनुमान, यह तो तुम्हारी उपस्थिति का परिणाम है, इसीलिए तुमने जो अपना स्थान बीच में चुना है वह तो सचमुच ठीक ही चुना है, क्योंकि हम दोनों की मैत्री तो तुम्हारी कृपा से हुई है, इसका श्रेय तुम्हें है। इस तरह से जिस कथा के माध्यम से वे ईश्वर और जीव का परस्पर परिचय कराते हैं, वह कथा श्री हनुमान जी के दिव्य विप्रत्व की परिचायक है। भगवान राम तो उनकी शैली से इतने प्रभावित हो गए कि जब कभी उन्हें कोई संदेश देने का काम होता है तो संदेश देने का काम वे हनुमान जी को ही सौंपते हैं, और हनुमान जी भी कथा की सारी शैलियों के आचार्य हैं। बालीवध के पश्चात जब सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिल गया तथा सुग्रीव राज्य के भोगों में डूबकर भगवान राम को भूल गए
और तब गोस्वामी जी ने कहा, हनुमान ने अपने हृदय में समझ लिया कि लगता है कि सुग्रीव तो राम कार्य को भूल गए। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा। बस हनुमान जी पहुँच गए सुग्रीव के पास। और विनम्रता कितनी है! यद्यपि नियम तो यह है कि कथावाचक के चरणों में श्रोता प्रणाम करता है, परंतु हनुमान जी तो निकट जाई चरण ही सिरु नावा, बस जाकर सुग्रीव के चरणों में गिर पड़े। सुग्रीव ने जानना चाहा कि आप कैसे आए। हनुमान जी ने कहा कि आज आपको कथा सुनाने आया हूँ। सुग्रीव जी ने कहा कि कथा तो आप पहले भी सुना चुके हैं। हनुमान जी ने कहा कि पहले आधी कथा तो सुनाई थी, परंतु आधी कथा बाकी थी, क्योंकि पहले मैंने प्रभु के स्वभाव की कथा तो सुना दी थी, पर प्रभाव की कथा बाकी रह गई है, उसे आज सुन लीजिए। इसका तात्पर्य है कि जब जीव को ईश्वर के निकट पहुंचाना था, तब उन्होंने यह कथा सुनाई कि ईश्वर का स्वभाव कितना उदार है। पर अब जीव ईश्वर के स्वभाव का दुरुपयोग करने लगा, तो फिर प्रभाव की कथा की आवश्यकता पड़ी। परंतु हनुमान जी के इस कार्य का आध्यात्मिक तात्पर्य क्या है, इस पर हम और आप थोड़ा विचार करें। आध्यात्मिक अर्थों में सुग्रीव साधन ज्ञान के प्रतीक हैं तथा साधन ज्ञान की तुलना सूर्य से की गई है। आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में सूर्य के ऊपर जब कभी बादलों का आवरण आ जाता है, तब सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई देता, और जब बादलों का आवरण छिन्न भिन्न हो जाता है तो सूर्य का प्रकाश दिखाई देने लगता है। कबहु दिवस मह निबिड़ तम, कबहु प्रगट पतंग, बिन सई उपजई ज्ञान जिमि, पाई कुसंग सुसंग। भगवान राम कहते हैं, जैसे कभी सूर्य ढक जाता है और कभी प्रकट हो जाता है, इसी प्रकार से व्यक्ति का ज्ञान भी कभी व्यक्त होता है और कभी बादलों के आवरण से आच्छन्न हो जाता है। सूर्य को बादल ढक देता है, इसी प्रकार वासना रूपी बादल ने जब सुग्रीव रूपी ज्ञान को ढक लिया, तब हनुमान जी की विशेषता सामने आई। यहाँ पर गोस्वामी जी ने हनुमान जी का नाम ही बदल दिया। जब हनुमान जी सुग्रीव को कथा सुनाने के लिए जाने लगे, तो वे उन्हें हनुमान नाम से संबोधित नहीं करते हैं, अपितु तुलसीदास जी का शब्द है, यहाँ पवन सुत हृदय विचारा। यहाँ पवन के बेटे ने विचार किया, और पवन का बेटा कहने का तात्पर्य बड़ा अनोखा है। गोस्वामी जी का तात्पर्य है कि जब बादल सूर्य के ऊपर छा जाएं, तो उन्हें छिन्न भिन्न करके सूर्य को पुनः प्रकट करना तो पवन का ही कार्य है। और आज तो यह सुग्रीव के जीवन में जो वासना के बादल आ गए हैं, उन्हें छिन्न भिन्न करने जा रहे हैं, इसीलिए पवन सुत शब्द यहाँ ठीक है। हनुमान जी ने कह दिया कि पहले मैंने आपको आधी कथा सुनाई थी, अब आधी कथा और सुन लीजिए। और तब उन्होंने सबसे पहले तो यही सुनाया कि भगवान राम कितने उदार हैं, कितने दीनबंधु हैं। लेकिन आज उन्होंने सुग्रीव को जो कथा सुनाई, वह कुछ कठोर शैली में थी। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु ने एक बाण में बाली का वध करके कितना बड़ा पुरुषार्थ किया है। सुग्रीव ने कहा कि धन्य है प्रभु का पराक्रम, और साथ साथ मेरे प्रति कृपा करके मेरी रक्षा करने के लिए ही तो उन्होंने बाली का वध किया। सो हनुमान जी ने तुरंत कथा उलट दी। हनुमान जी ने कहा, आपकी रक्षा करने के लिए बाली का वध किया, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बाली को मारने के बाद उन्होंने वह जो बाण अपने तरकस में फिर से रख लिया, क्या आपने विचार किया कि पुनः उसे तरकस में क्यों रख लिया? सुग्रीव बोले, महाराज मैं तो नहीं समझा। हनुमान जी ने कहा कि मुझे तो संदेह हो रहा है कि कहीं आपके लिए ही तो उसे नहीं रख छोड़ा है, कि अगर कभी सुग्रीव का आचरण भी बाली की तरह होगा तो उसे भी इसी बाण से मारना ठीक रहेगा। भगवान राम लक्ष्मण जी से कह भी यही रहे हैं कि जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था, उस मूर्ख का भी मैं उसी बाण से वध करूँगा। जही सायक मारा मैं बाली, तही सर हतऊ मूड कह काली। इसीलिए महाराज मुझे तो लगता है कि वह बाण आपके लिए ही रखा हुआ है। और आज तो यह कथा सुनकर बेचारे सुग्रीव डर के मारे कांपने लगे। सुनी सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन हूँ ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठ बहु जहाँ तहाँ बानर जूहा। यहाँ पर फिर मारुत सुत कहा गया। गोस्वामी जी का अभिप्राय है कि आज तो पवन के बेटे ने वासना के बादलों को छिन्न भिन्न करके अपनी भूमिका पूरी कर दी।
सुग्रीव ने कहा कि अब तो जल्दी से बंदरों को श्री सीता जी की खोज में भेज दीजिए, और सत्य तो यह है कि श्री लक्ष्मण जी पिछड़ गए, क्योंकि भगवान राम ने तो उन्हें भेजा कि भय दिखाई ले आवहूँ, सुग्रीव को जरा डर दिखा करके ले आओ। लेकिन यहाँ तो बात ही उलट गई। आगे चलकर भगवान राम ने लक्ष्मण जी से पूछा कि क्या तुमने सुग्रीव को डराया? लक्ष्मण जी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम करके कहा कि महाराज, मैं डराता कैसे, क्योंकि वह काम तो हनुमान जी ने पहले ही कर दिया। मेरे लिए यदि वे कुछ छोड़ते तब तो मैं डराता, पर जब उस कार्य को उन्होंने पूरा कर दिया तो फिर मेरे लिए वह कार्य कहाँ बचा। आपको एक दिन सुनाया गया था कि पहले तो श्री हनुमान जी भगवान राम को सुग्रीव के पास ले गए थे। बाद में लक्ष्मण जी और हनुमान जी मिलकर सुग्रीव को भगवान राम के पास ले गए, और जब सुग्रीव को भगवान राम ने देखा तो मुस्कुराए और हनुमान जी से पूछ दिया कि पहले तुम मुझे इनके पास ले गए थे और आज इनको मेरे पास ले आए, तो आज तुमने यह क्रम कैसे बदल दिया? प्रभु के वाक्य को सुनकर हनुमान जी ने कहा, महाराज, उस समय रोगी असाध्य शैया पर पड़ा हुआ था, इसीलिए आपको ले गया, परंतु अब रोगी कुछ स्वस्थ हो गया है, इसीलिए आपके पास चलकर आ सकता है। उनका अभिप्राय है कि अब इसके अंतःकरण में वैराग्य आ गया है, इसके जीवन में जो भोगों की लिप्सा थी वह मिट गई है, इसीलिए अब यह आपके निकट पहुँचने योग्य हो गया है। इस तरह से हनुमान जी महाराज सुग्रीव को भगवान राम के स्वभाव तथा भगवान राम के प्रभाव का साक्षात्कार कराते हैं। स्वभाव के माध्यम से वे ईश्वर को जीव के पास ले गए और प्रभाव का वर्णन करते हुए जीव को ईश्वर के पास ले आए। संकट में पड़ा हुआ बेचारा जो ज्ञान था वह हनुमान जी की कृपा से उबर गया, उनकी कथा से उबर गया। आगे चलकर बंदर संकट में पड़ गए। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये बंदर नाना प्रकार के मुक्ति के साधन हैं, कैवल्य साधन अखिल भालू मरकट कटक। हनुमान जी उनका संकट भी दूर कर देते हैं। यह हनुमान जी की विशेषता है कि चाहे जिस प्रकार का भी संकट क्यों ना हो, हनुमान जी उसे अवश्य दूर कर देते हैं, क्योंकि हनुमान जी अगर केवल ज्ञानी होते तो वे ज्ञानियों की सहायता करते, भक्त होते तो भक्तों की सहायता करते, कर्मयोगी होते तो कर्मयोगियों की सहायता करते। लेकिन हनुमान जी क्या हैं? इसका उत्तर तुलसीदास जी हनुमान जी की वंदना करते समय देते हैं। हनुमान जी गोस्वामी जी उनके एक एक गुण गिनाने लगे। सबसे पहले शरीर का वर्णन करते हुए कहा, अतुलित बल धामम, कि जिनके बल को कोई तोल नहीं पाया। संस्कृत साहित्य में ऐसा वर्णन आया है कि एक बार पूछा गया कि हनुमान जी में कितना बल है। इसका उत्तर देते हुए कहा गया कि हनुमान जी में कितना बल है उसका वर्णन तो नहीं किया जा सकता, पर थोड़ा सा माप अवश्य बताया गया। वहाँ पर कहा गया कि 10,000 हाथियों के समान बल तो एक ऐरावत हाथी में है, 10,000 ऐरावत हाथियों के समान बल इंद्र में है, और 10,000 इंद्र में जितना बल होना चाहिए वह श्री हनुमान जी की कनिष्ठा उंगली में है। तो अब आप सोच लीजिए कि जहाँ कनिष्ठा उंगली के बल की यह बात है तो वहाँ पर संपूर्ण शरीर के बल की माप तो हो ही नहीं सकती है। श्री सीता जी का भगवान राम से वियोग सोने के मृग के कारण ही हुआ था, परंतु भगवान राम ने हनुमान जी को क्यों भेजा? क्या इस कार्य पर आपने कभी विचार किया? इस कार्य के पीछे प्रभु का उद्देश्य बड़ा अनोखा था। सीता जी ने मारीच को देखकर भगवान राम से कहा था कि महाराज, आप इस मृग को यदि पकड़ लाइए तो मैं पाल लूँ, और यदि मार दीजिए तो इसका मृग चर्म आपके बैठने के काम आएगा। कपट कुरंग कनक मणिमय लखी पियसो कहई हंसी बाला। परंतु भगवान राम ने उस मारीच को पकड़ने की चेष्टा नहीं की, अपितु उसको सीधे मार ही डाला। तब विदेह नंदिनी कह सकती हैं कि महाराज, आपसे तो मैंने यह कहा था कि अगर पकड़ में आ जाए तो मैं पाल लूँ, किंतु आपने उसको पकड़ा क्यों नहीं? भगवान राम का अभिप्राय था कि जिस मृग को मारना चाहिए उसे तो मैंने मार दिया, परंतु जो पालने योग्य मृग अर्थात हनुमान शाखा मृग था उसे तो बाद में मैंने आपके पास भेज ही दिया था, क्योंकि पालने योग्य मृग तो वह हनुमान ही है यदि आपका प्रिय पात्र बनने योग्य है। प्रभु ने कहा, सीते, मारीच तो छोटा सा मृग है, पर इसका तो सारा पर्वताकार शरीर ही सोने का बना है। उस मारीच को
उस मारीच में तो थोड़ा सोना था, और जब मैंने बाण चलाकर देखा तो वह भी नकली निकला। भगवान ने मारीच की छाती में छेद इसीलिए किया कि प्रभु ने सोचा कि ऊपर सोना दिखाई दे रहा है, परंतु इसके भीतर क्या है यह भी तो देखें। और जो ही बाण लगा तो भीतर से उसका असली राक्षसत्व प्रकट हो गया। इसीलिए हनुमान को भेजकर मानो प्रभु ने चुनौती दे दी कि यह सोना तो नकली था, परंतु इस सोने की परीक्षा करके देख लो कि यह असली है कि नकली। सचमुच इस सोने में अगर कोई देखे तो उसे क्या दिखाई देगा। तुलसीदास जी ने कहा, प्रणवऊ पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। इस प्रकार श्री हनुमान जी तो वस्तुतः दिव्य स्वर्ण हैं, और इसी स्वर्ण का प्रलोभन भक्तों के अंतःकरण में भी विद्यमान है। एक और भक्ति और भगवान में मारीच रूपी स्वर्ण अगर दूरी उत्पन्न करता है, तो हनुमान जी के रूप में जो स्वर्ण है उन दोनों को निकट ले आता है। श्री हनुमान जी इतने बड़े कर्मयोगी हैं कि राक्षसों का विनाश करने में उनसे बढ़कर कोई कुशल नहीं है। हनुमान नाटक में तो वर्णन आता है कि जब हनुमान जी ने लंका की पहली यात्रा की, उस समय लंका में जितनी सेना थी उसकी 1/4 सेना को तो हनुमान जी ने अशोक वाटिका में ही मार दिया था। बाकी बची हुई सेना को प्रभु श्री लक्ष्मण तथा सारी सेना ने मिलकर 31 दिन में मारा। यह श्री हनुमान जी का विलक्षण पराक्रम है, जो दुष्टों को जलाकर नष्ट कर देते हैं। इतने बड़े पुरुषार्थी हैं, इसीलिए हनुमान जी की वंदना धनुजवन कृशानुम कहकर की गई है। इतना होने के साथ साथ उनकी विलक्षणता यह है कि जो दूसरों पर प्रहार करते हैं बहुधा उनके हृदय में द्वेष होता है, घृणा होती है, पर हनुमान जी के साथ ऐसी बात नहीं है। श्री हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। तुलसीदास जी का अभिप्राय है कि इतना बड़ा संहार करने के बाद भी जिनका अंतःकरण द्वेष रहित है, उससे बढ़कर ज्ञानी कौन होगा। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि महाराज, इनमें कौन कौन से गुण हैं, जरा बता तो दीजिए। और तब तुलसीदास जी ने सोचा कि गुणों को गिनाकर मैंने भूल कर दी, क्योंकि इन गुणों को पढ़कर तो लोगों को लगेगा कि शायद इतने ही गुण हनुमान जी में हैं। इसीलिए तुरंत एक शब्द कहकर उन्होंने पढ़ने वालों को सावधान कर दिया। वे कहते हैं कि मुझे कुछ गिनाना चाहिए, इसीलिए मैं यह गुण गिना रहा हूँ, पर वस्तुतः हनुमान जी तो सकल गुण निधानम हैं। बस कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, बल्कि जितने गुण हो सकते हैं वे सब के सब हनुमान जी में हैं। तो इसका अभिप्राय है कि हनुमान जी में ज्ञान है, वैराग्य है, भक्ति है, प्रेम है, और उसके साथ साथ हनुमान जी कर्मयोगी भी हैं। इसीलिए चाहे जिस पर संकट पड़े, हनुमान जी तुरंत उसकी रक्षा करते हैं। जब साधन ज्ञान पर संकट पड़ा तो हनुमान जी वैराग्य के द्वारा उसकी रक्षा करते हैं। इसका अभिप्राय है कि व्यक्ति के जीवन में ज्ञान के साथ जब तक वैराग्य नहीं आएगा तब तक ज्ञान किसी काम का नहीं। भौतिक दृष्टांत के द्वारा इसे हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे हम जानते तो सब कुछ हैं, परंतु वस्तुओं में हमारा राग है, इसीलिए जानने के बाद भी हम उन्हें छोड़ नहीं पाते। तो जानने का कोई लाभ हमारे जीवन में नहीं दिखाई देता। वस्तुतः जानने का लाभ तो तब है जब हम वस्तु को छोड़ पाएं। इसका तात्पर्य है कि जब ज्ञान के द्वारा व्यक्ति जाने और वैराग्य के द्वारा छोड़े, तब कहीं जाकर व्यक्ति के जीवन में परिपूर्णता आती है। ठीक इसी प्रकार से सुग्रीव के जीवन में ज्ञान के साथ साथ वैराग्य की जो कमी थी, उसे हनुमान जी अपनी कथा के माध्यम से समाप्त करके उन्हें भगवान से ऐसा मिलाते हैं कि अंत में सुग्रीव भगवान राम के सहयोगी के रूप में लंका में युद्ध करते हुए दिखाई देते हैं तथा उनकी दुर्बलता दूर हो जाती है। इस प्रकार मानो हनुमान जी साधन ज्ञान सुग्रीव की रक्षा करते हैं। आगे चलकर नाना प्रकार के साधनों के स्वरूप में बंदर भी संकट में पड़ गए। इन बंदरों के संकट का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने लिखा है, श्री सीता जी की खोज में चलते चलते बंदर मार्ग भूल गए। लागी तृषा अतिशय अकुलाने, मिलई न जल बन गहन भुलाने। मार्ग का अभिप्राय है कि जिस पथ से चलकर हम भगवान को पा सकें, और आज बंदर मार्ग भूल गए। इसका तात्पर्य है कि सही साधना कौन सी है, सही मार्ग कौन सा होगा, इसका निर्णय कर पाने में बंदर असमर्थ हैं।
इतना ही नहीं, अपितु इसके साथ साथ बंदर प्यास के मारे मरे जा रहे हैं। उस संकट से उन्हें उबारने वाले कौन हैं? वहाँ पर इसका वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने तुरंत लिखा, मन हनुमान कीन अनुमाना, मरण चहत सब बिनु जल पाना। हनुमान जी ने तुरंत अनुमान किया कि ये सारे बंदर जल में भटकते हुए प्यास के मारे मर जाएंगे, इसीलिए सबसे पहले इनकी प्यास मिटानी चाहिए। उसके पश्चात फिर हम लोग सही मार्ग की खोज करेंगे। हनुमान जी ने बंदरों से प्रस्ताव किया कि आइए आइए, हम लोग उस पर्वत के शिखर पर चलकर वहाँ जल की खोज करें। किंतु एक तो थके हुए बंदर ऊपर चढ़ने में भी अपने को समर्थ नहीं पा रहे हैं, और साथ ही साथ बंदरों के मन में यह भी भय है कि चढ़ने में तो बड़ा श्रम होगा, और यदि किसी तरह से चढ़ भी गए लेकिन चढ़ने के बाद भी यदि जल नहीं मिला तब तो अनर्थ हो ही जाएगा। इसीलिए बंदरों की असमर्थता को जानकर हनुमान जी स्वयं ही पर्वत पर चढ़ गए। ऊपर चढ़ जाने के पश्चात हनुमान जी उस पर्वत में एक ऐसी गुफा देखी जिसमें जल के पक्षी भीतर जा रहे थे। तब हनुमान जी पर्वत के नीचे उतर आए। गिरिते उत्तरी पवन सुत आवा। हनुमान जी यदि चाहते तो पर्वत के ऊपर से भी बंदरों को बुला सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, अपितु नीचे उतर आए। किंतु पहले जो पर्वत पर चढ़ गए और फिर नीचे उतर आए, क्या आपने श्री हनुमान जी के इस कार्य पर विचार किया है? समाज में दो तरह के महापुरुष होते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो यदि पर्वत के शिखर पर चढ़ जाते हैं तो फिर अपनी ऊंचाइयों से उतरने का नाम नहीं लेते, और कुछ संत ऐसे होते हैं जो ऊपर उठ जाने के पश्चात भी लोक कल्याण के लिए, लोगों को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए स्वयं भी नीचे उतर आते हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज का नीचे उतर आना इसी दूसरे प्रकार का है। वे बंदरों को नहीं बुलाते, बल्कि स्वयं ही बंदरों के बीच में आ गए और उनसे यह कहा कि आप लोग मेरे साथ चलिए। श्री हनुमान जी के प्रोत्साहन से बंदर ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पर यह आप अवश्य स्मरण रखिएगा कि बंदरों के सामने, साधनों के सामने दो समस्याएं हैं। एक तो वे मार्ग भूल गए, चलते चलते थक गए, तथा दूसरे प्यास लगने लगी। रामचरितमानस में जंगल की तुलना संदेह से की गई है। संशय विपिन अनल सुर रंजन। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि साधन में अगर संदेह उत्पन्न हो गया, साधन में अगर थकान आ गई, तो साधक आगे कैसे बढ़ेगा? अगर यह संदेह हो जाए कि हमारा साधन ठीक है कि नहीं, और संदेह होने के बाद यदि थकान भी हो गई, तो स्वभावतः व्यक्ति आगे बढ़ना बंद कर देता है। यही समस्या इन बंदरों के सामने है। हनुमान जी तुरंत बंदरों को गुफा के पास ले जाकर कहते हैं कि मित्र, यहाँ जल है। बंदर जब देखते हैं तो थोड़े निराश होते हैं, क्योंकि गुफा के बाहर जल का झरना नहीं था। हाँ, यदि झरना बाहर ही होता तो ये बंदर प्रसन्न होते। इसका तात्पर्य है कि कभी तो जीवन में भगवान की कृपा झरने की तरह ऊपर दिखाई देती है, कभी कभी भगवान की कृपा गुफा में छिपी रहती है। भगवान की कृपा जब प्रत्यक्ष होती है तब तो प्रत्येक व्यक्ति आनंदित होता है, पर कृपा जब गुफा के अंधेरे में छिपी रहे तो प्रत्येक व्यक्ति उसे देखने का साहस नहीं कर पाता है। इसीलिए वर्णन आता है कि जब हनुमान जी ने बंदरों से कहा कि मित्रों, इसमें जल अवश्य है, तो बंदर बोले, महाराज, जल दिखाई तो दे ही नहीं रहा है। हनुमान जी ने कहा कि जल न सही, परंतु जल के पक्षी तो दिखाई दे रहे हैं। अगर जल न होता तो ये जल के पक्षी भीतर कैसे जाते? किंतु कुछ जो थोड़ा डरपोक स्वभाव के थे, वे बोले, तो पहले यह भी सोच तो लें कि हम जाने योग्य हैं अथवा नहीं। उनकी बात सुनकर हनुमान जी ने कहा कि प्रश्न करने से पहले आप इन विविध प्रकार के पक्षियों पर ध्यान दीजिए। उस गुफा में चकवे जा रहे थे, बगुले जा रहे थे और हंस जा रहे थे। हनुमान जी ने कहा, जब तीनों जा रहे हैं, इसका अर्थ हुआ कि संसार में जीव तो तीन ही प्रकार के होते हैं, विषयी साधक, सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। इसका तात्पर्य है कि यहाँ पर हंस और बगुले तथा चक्रवाक का भेद नहीं। भगवान की कृपा पाने का अधिकारी तो प्रत्येक व्यक्ति है, चाहे वह चक्रवाक की तरह साधक हो, चाहे बक की तरह विषयी हो, और चाहे हंस के समान सिद्ध हो। इसीलिए आप में से कोई रुकिए नहीं, अपितु सब भीतर चलिए। इस प्रकार हनुमान जी सारे बंदरों को लेकर गुफा में प्रविष्ट हो गए, किंतु क्रम कुछ उलट गया,
क्योंकि जब यात्रा का प्रारंभ हुआ था तो अंगद आगे आगे थे और हनुमान जी पीछे। किंतु जब हनुमान जी पीछे चले तो तुलसीदास जी ने अपनी साहित्यिक लेखनी का प्रयोग करते हुए उनका हनुमान नाम नहीं रखा, अपितु उन्होंने कहा कि पाछे पवन तनय, पीछे पीछे पवन के बेटे चल रहे थे। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि अरे हनुमान जी कैसे पिछड़ गए, तो उन्होंने कहा भाई ये तो पवन के बेटे हैं, क्योंकि नियम तो यह है कि यात्रा में हवा अगर सामने से आए तो चलने वाले की गति रुकेगी और हवा यदि पीछे से बहे तो चलने वाला अधिक तेज गति से चलेगा। इसीलिए ये तो पवन सुत हैं जो बंदरों को पीछे से आगे धकेल रहे हैं। सबके पीछे रहकर ये सबको उत्साहित करते चलते हैं कि आप लोग आगे बढ़िए, इसीलिए ये सबसे पीछे हैं। और आज जब गुफा में घुसने का अवसर आया तो अंगद ने कहा मुझे तो गुफा से बड़ा डर लगता है, क्योंकि मेरे परिवार का तो गुफा के कारण ही सर्वनाश हो गया। अगर गुफा की समस्या न आई होती तो मेरे पिता का वध न होता, इसीलिए मैं तो आगे नहीं चलूँगा। तब बंदरों ने किसको आगे किया? बोले आगे कई हनुमंत ही लीना, आगे श्री हनुमान जी को किया। आपने देखा कि यहाँ पर श्री तुलसीदास जी ने पवनसुत नहीं कहा, अपितु यहाँ पर हनुमंत शब्द का प्रयोग किया। आप लोग हनुमंत शब्द के अर्थ को जानते ही होंगे। हनु संस्कृत में ठोड़ी को कहते हैं, और इंद्र ने जब हनुमान जी की ठोड़ी पर वज्र का प्रहार किया तो हनुमान जी की ठोड़ी तो केवल जरा सी टेढ़ी हुई, परंतु इंद्र का वज्र टुकड़े टुकड़े हो गया, इसीलिए इनका नाम हो गया हनुमान। और बंदरों ने जब हनुमान जी से आगे चलने के लिए कहा तो उनका अभिप्राय यह था कि महाराज जब आप अपनी ठोड़ी पर इंद्र का वज्र झेल सकते हैं तो आगे बढ़ने पर जो संकट आएगा उसे भी झेल लीजिएगा और हम लोग पीछे बचे रहेंगे। संसार में भी कुछ लोग तो केवल नेता ही नेता बनते हैं जो पीछे नहीं चलना चाहते, और कुछ लोग डर के मारे पीछे ही पीछे रहना चाहते हैं, वे आगे नहीं बढ़ना जानते। परंतु हनुमान जी तो जब आवश्यकता हो तब सबसे पीछे चल लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर सबसे आगे चलने के लिए भी प्रस्तुत रहते हैं। चलते समय भी बंदरों के मन में थोड़ी हिचकिचाहट भरी हुई है। उन्होंने हनुमान जी से कहा महाराज इस गुफा में पक्षी भीतर जाते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, पर निकलता हुआ तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम लोग भी भीतर जाएं और वहीं रह जाएं। हनुमान जी ने कहा मित्रों, इसका अभिप्राय है कि भीतर इतना जल और फल होगा कि उन्हें आगे निकलने या भटकने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जब भगवान की कृपा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो फिर बाहर निकलने की भटकने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। इसीलिए आप लोगों को और उत्साहपूर्वक चलना चाहिए। गुफा में ले जाकर हनुमान जी ने बंदरों को जल पिलाया, फल खिलाए। उसके पश्चात उन्हें मार्ग का निर्देश देते हुए स्वयं प्रभा ने कह दिया मुतहु नयन बिबर तजी जाहु पहु सीत ही जनि पछिताहु। आप लोगों ने आंख खोलकर तो बहुत ढूंढा, अब जरा आंख बंद कीजिए और आपको सीता जी अवश्य मिलेंगी। इस प्रकार बंदरों का संकट दूर करते हुए हनुमान जी उन बंदरों को लेकर समुद्र के किनारे तक तो पहुंच गए, लेकिन सामने विशाल समुद्र को देखकर सारे बंदर घबरा गए। इसका अभिप्राय है कि यह समुद्र देहाभिमान है और इस देहाभिमान को पार करने में बड़े से बड़ा साधक भी सफल नहीं हो रहा है। परंतु अंगद कहते हैं कि मैं जाने के लिए तो प्रस्तुत हूँ, पर लौट पाऊंगा कि नहीं इसमें मुझे संदेह है। अंगद कहि जाऊं मैं पारा जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद का तात्पर्य था कि इस समय केवल समुद्र को लांघने की कला ही नहीं दिखानी है, बल्कि समुद्र को लांघने के बाद लंका में भी तो जाना है। अंगद का तात्पर्य था कि देहाभिमान को तो भले ही एक छलांग में लांघ भी जाऊं, लेकिन लंका की प्रवृत्तियों में, लंका के सुनहले दुर्ग में मैं नहीं फंसूंगा, इसका दावा मैं नहीं कर सकता। और तब उस कार्य को संपन्न करने के लिए भी हनुमान जी ही प्रस्तुत होते हैं। जाम्बवान जी से वार्तालाप करने के पश्चात हनुमान जी समुद्र पार कर जाते हैं। इसका अभिप्राय है कि वैराग्य के द्वारा ही देह के अभिमान को पार करना संभव है। आगे चलकर हनुमान जी की बड़ी कठिन भूमिका आ गई। इस समय उनकी भूमिका प्रबल वैराग्य की है। हनुमान जी के लिए तुलसीदास जी ने वैराग्य नहीं अपितु प्रबल वैराग्य शब्द लिखा।
इसका अभिप्राय है कि कुछ लोगों का वैराग्य पक्का नहीं होता। वस्तुओं से तो राग हटा लिया, पर यदि अधिक आकर्षण सामने आया तो उलझ गए। लंका में जाकर लौटना तो प्रबल वैराग्य का ही काम है। इसीलिए हनुमान जी प्रबल वैराग्य हैं। आपको यह पढ़कर आश्चर्य होगा कि पहली यात्रा में तो कोई बंदर नहीं जा पाया, परंतु आगे चलकर जब सेना पुल से पार होने लगी तो बहुत से बंदर ऐसे थे जो पुल से नहीं पार हुए, बल्कि उन्होंने आकाश मार्ग से समुद्र को पार किया। सेतु बंद भई भीर अति कपि नभ पंथ उड़ाही। गोस्वामी जी से किसी ने पूछ दिया कि पहली बार तो इनमें से प्रत्येक बंदर कह रहा था कि मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता, लेकिन इस समय वे समुद्र को पार कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा, भाई, जब तक प्रवृत्ति की लंका बनी हुई है तब तक तो केवल वैराग्य ही जा सकता है, दूसरा जाने में समर्थ नहीं है। परंतु एक बार जब वैराग्य ने प्रवृत्ति की लंका को फूंक दिया तब चाहे जो चला जाए। हनुमान जी यहाँ पर बंदरों को आश्वस्त करते हैं कि आप लोग नहीं चल सकते तो कोई बात नहीं, हाँ, आप लोग प्रतीक्षा कीजिए और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अवश्य ही कार्य करके लौटूंगा। होई काजु मोहि हरस विशेषी। आगे चलकर बंदरों के लौटने के पश्चात जिस समय भगवान राम प्रत्येक बंदर को हृदय से लगाकर कहने लगे कि आप लोगों को धन्यवाद, आप लोगों ने मेरा बड़ा कार्य किया, तो जाम्बवान जी ने भगवान राम से कह दिया कि महाराज, हम लोगों में से कोई धन्यवाद का पात्र नहीं है। यह धन्यवाद तो हनुमान जी को ही चाहे जितनी बार हृदय से लगा कर दीजिए, क्योंकि सारा कार्य तो हनुमान जी ने किया है। और महाराज, केवल आपका ही काम नहीं बल्कि हमारा भी काम किया है। नाथ काजु कीन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राण। उन्होंने तो हम लोगों के प्राण भी बचा लिया। इसका अभिप्राय है कि अगर विश्वास नहीं होगा तो साधन मर जाएंगे, अगर भगवान की कृपा की अनुभूति नहीं होगी तो साधन नष्ट हो जाएंगे। किंतु श्री हनुमान जी मार्ग दिखाकर, अनुभूति कराकर उन्हें भी बचा लेते हैं। आगे चलकर हनुमान जी की जो श्रेष्ठतम भूमिका है वह दिखाई देती है। और हनुमान जी की वह भूमिका क्या है? हनुमान जी ने पूछा, प्रभु मुझे क्या आदेश है? तो भगवान राम ने कहा, हनुमान, आज तुमने एक बड़ा कठिन कार्य मैं दे रहा हूँ। रामचरितमानस में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि को सुंदर बनाना चाहे तो वह भगवान शंकर का आश्रय ले, क्योंकि शंकर की कृपा से बुद्धि सुंदर हो जाती है। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी। यदि कोई बुद्धि को निर्मल बनाना चाहे तो वह श्री सीता जी का आश्रय ले, क्योंकि जब श्री सीता जी कृपा करती हैं तो व्यक्ति की बुद्धि निर्मल हो जाती है। इस तरह यह बुद्धि के स्तर हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब श्री सीता जी प्रसन्न होती हैं तो बुद्धि परम शुद्ध अर्थात निर्मल हो जाती है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जागे जुग ताके जुगपद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं। लेकिन आज हनुमान जी को बड़ा अनोखा काम सौंपा गया। आज हनुमान जी को यह काम नहीं सौंपा गया कि सीता जी के पास जाकर निर्मल बुद्धि लेकर लौटो, अपितु उन्हें तो अटपटा सा काम सौंपा गया कि जो सीता जी निर्मल बुद्धि देने वाली हैं वे आज संकट में पड़ गई हैं और तुम्हें तो सीता जी को समझाना है। बहु प्रकार सीता ही समझायहु। तुलसीदास जी का अभिप्राय है कि अन्य लोग जिन श्री सीता जी की कृपा से निर्मल बुद्धि प्राप्त करके अपने संकट का निवारण करते हैं, वे सीता जी जब स्वयं संकटग्रस्त हो गई तब उनके संकट का निवारण भी श्री हनुमान जी ही कर सकते हैं। और सचमुच हनुमान जी श्री सीता जी को समझाते हैं, परंतु श्री सीता जी ने तो हनुमान जी को और भी कठिन कार्य सौंप दिया। जब श्री हनुमान जी सीता जी के पास से लौटने लगे तो श्री सीता जी ने पूछा कि प्रभु ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा था? तो हनुमान जी ने बड़े संकोच से प्रभु के शब्द दोहराते हुए कहा, माँ, प्रभु ने तो आपको समझाने के लिए भेजा है। बहु प्रकार सीता ही समझायहु। किंतु यह वाक्य सुनकर श्री सीता जी ने कहा, हनुमान, मैं भी तुम्हें एक काम सौंप रही हूँ। और तब सीता जी ने कहा कि क्या तुम समझते हो कि समझाने की आवश्यकता केवल मुझे ही है? मुझे ही नहीं बल्कि प्रभु श्री राम को भी समझाना। तात सक्र सुत कथा सुनाए हूँ, बान प्रताप प्रभु ही समझाए हूँ। और अंत में वे भगवान राम को भी समझाते हैं
और इसका अभिप्राय है कि श्री सीता जी भक्ति हैं और रामायण में लिखा हुआ है, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं रहती। परंतु जब श्री सीता जी के हृदय में भी संशय आ गया तो बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो गई। और तब भगवान राम ने कहा, हनुमान, आज भक्ति देवी संकट में है और तुम साक्षात शंकर अर्थात विश्वास के अवतार हो। इसीलिए सीता जी के खोए हुए विश्वास को फिर से लौटाने की सामर्थ्य तो तुम ही में है और तुम ही जाकर उनका विश्वास लौटाओ तथा उनके अंतःकरण में जो दुख है उसे मिटाओ। आगे चलकर जब श्री सीता जी ने हनुमान जी से उलाहना देते हुए यह पूछा कि ठीक है, मैं तो संशय में पड़ गई थी, प्रभु से दूर हो गई, लेकिन प्रभु तो मुझे छुड़ा कर ले जा सकते थे, परंतु प्रभु को क्या हो गया? हनुमान, जब तुम यह कहते हो कि जनी जननी मानहु जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना, मेरी अपेक्षा भी प्रभु का दूना प्रेम है, तो फिर वे मुझे छुड़ा कर क्यों नहीं ले जाते? क्या उनमें मुझे छुड़ाने की सामर्थ्य नहीं है? क्या मैं उनके धनुष और बाण की महिमा नहीं जानती? क्या तुम उनके धनुष बाण की महिमा नहीं जानते? हनुमान जी ने कहा, माँ, समस्या तो यही है कि उनके बाण की महिमा हम और आप तो जानते हैं, परंतु स्वयं प्रभु नहीं जानते। प्रभु अपने बाण की महिमा क्यों नहीं जानते? इसका स्पष्टीकरण करते हुए हनुमान जी ने कहा, माँ, तब वियोग संभव दारुण, दुख बिसरी गई महिमा स्वबान की। माँ, अब तो वे केवल आपकी ही याद करते हैं, अपने बाण की महिमा ही भूल गए हैं। इतना सुनते ही श्री सीता जी ने कहा कि पहले मैं तुमसे यही कहने वाली थी कि तुम प्रभु को मेरी याद दिलाना, लेकिन अब मैं यह नहीं कहूँगी कि मेरी याद दिलाना, अपितु अब तो मैं तुमसे यही कहूँगी कि तात सक्र सुत कथा सुनाय हूँ, बाण प्रताप प्रभु ही समझाए हूँ। इस प्रकार हनुमान जी भक्ति देवी के अंतःकरण में प्रभु के स्वभाव के प्रति विश्वास पैदा करते हैं और ईश्वर को उनके पराक्रम की याद दिलाते हैं। इस प्रकार श्री हनुमान जी पग पग पर सबकी रक्षा करते हुए चलते हैं। श्री हनुमान जी ने जो सबसे बड़ा कार्य किया वह अभिशेष था, क्योंकि अभी तक वैराग्य यानी श्री लक्ष्मण पर संकट नहीं आया था। कभी कोई श्रम, प्रलोभन अथवा कोई भी वस्तु इन्हें कभी विचलित नहीं कर पाई। लेकिन आज लंका के रणांगन में जब यह वैराग्य भी मूर्छित हो गया, काम संकट उसके सामने भी आ गया, तब भगवान राम की दृष्टि हनुमान जी की ओर ही जाती है। प्रभु का तात्पर्य था, हनुमान, अब तो ज्ञान तथा भक्ति के साथ साथ वैराग्य भी संकट में पड़ गया। इस समय तो केवल तुम ही बचा सकते हो। उसके पश्चात वैराग्य पर आए हुए संकट को समाप्त करने के लिए हनुमान जी कैसी विलक्षण भूमिका संपन्न करते हैं, इसकी चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। नारायण नारायण।